कोई दिक्कत ना हो। चलो एनीवेज अभी शुरू हो गया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना। हाँ यस मैम। सो जैसे कि कल ही हमने डिस्कस किया था कि क्या डिस्कस किया था भाई कल, कि आज हमारा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। हमने बहुत सारे लेक्चर पढ़ लिए 2 क्लास में। आज का डेट है हमारा 24 नवंबर 23। सर्कुलर परम्यूटेशंस नाम है, मैंने बोला था ना आज हम क्या पढ़ेंगे, गोल गोल। तो सर्कुलर परम्यूटेशंस पढ़ने वाले, लेक्चर नंबर होगा हमारा 3। क्या आपने स्कूल में पढ़ा है गोल गोल या फिर सीधा ही पढ़ा है? मैम सीधा। सीधा पढ़ा है, सर्कुलर नहीं पढ़ा? नो मैम। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, बोलो ना नहीं पढ़ा, ठीक है मैं तो पढ़ाऊंगी। ओके नेहा ने भी ज्वाइन कर लिया है, चलो ठीक है। नेहा मेरी एक बहन का भी नाम है, तो जब भी मैं नेहा का नाम यहाँ पे देखती हूँ तो मुझे मेरी बहन, मेरी भी बहन का नाम है। तो फिर मैं जब भी नेहा का नाम देखती हूँ मैं सोचती हूँ आज मैं अपनी बहन से बात करूंगी क्लास खत्म होने के बाद, बट वो दिन आता नहीं है। चलो सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या है, अभी तो परम्यूटेशन भी आपने पढ़ा, कॉम्बिनेशन भी देखा कल, इतना देख लिया कि परेशान ही हो गए थे एकदम। नाउ द सर्कुलर परम्यूटेशंस इन विच clockwise and anti-clockwise arrangements give rise to different permutation. So यहाँ पे क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा होता है बच्चों, ऐसे होता है राइट, क्लॉकवाइज मैं बना के दिखाती हूँ। कैसे बोलोगे क्लॉकवाइज आप, ऐसे बोलोगे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या समझते हो? मैं अलग अलग फिगर्स बना रही हूँ, हाँ आप मुझे बताना कि आप क्लॉकवाइज से क्या समझते हो। देखो मैम परमिंदर की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, मैसेज कर रही है। उनको बोला अभी ट्राई करें, मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन सही कर तो दिया है, सबकी तो ज्वाइन यस हो मैम। रही। मैम बोल रही स्टूडेंट आईडी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है बोला। अब ये तो उसके फोन में क्यों नहीं आ रहा, उसको बोलो सब कुछ ब्लैंक आ रहा है वो पेज। वहां पे दिक्कत होगा सर्वर में ना, लोड नहीं हो रहा होगा, वो लोड नहीं हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी स्लो होगी, बार बार उसको लोड करना पड़ेगा तभी ज्वाइन कर पाएंगे यहाँ पे। सो सी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स हमें करने हैं जो कि हमें डिफरेंट परम्यूटेशन देंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है इसको मैं आपको समझाती हूँ बाद में, उससे पहले देखो सपोज 5-6 बच्चे हैं, ठीक है, 5-6 बच्चों को मैंने क्या किया है, एक राउंड से टेबल पे बैठा दिया है। मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5-6 बच्चों को अगर आपने एक टेबल पे बैठा दिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स राउंड अ टेबल। राउंड अ टेबल लिखना जरूरी है क्योंकि टेबल तो सीधे सीधे भी होते हैं। सो जस्ट एक डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने पर्सन्स को बैठा है, एक को यहाँ पे, दूसरे को यहाँ पे, तीसरे को यहाँ पे, चौथे को यहाँ और पांचवे को यहाँ, ठीक है, बैठा दिया आपने सबको। अब बैठा के क्या करोगे, चाय नाश्ता करवाओगे कुछ, चाय नाश्ता करवाने के बाद क्या करोगे, आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज में आप इन सबको यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैठा सकते हो, कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं बैठाने के। चाय नाश्ता सब अच्छे से परोस दो लेकिन उनको बैठाना है और तरीके बताने हैं, नंबर ऑफ वेज। सो द नंबर ऑफ वेज इन विच n persons, मैंने यहाँ पे कितने पर्सन को बैठाया है, 5 को बैठा दिया है ना, सपोज यहाँ पे मैंने 5 पर्सन को बैठाया है। बट टेबल कितना बड़ा होगा मुझे क्या पता, मुझे n पर्सन को बैठाना है। सो n नंबर ऑफ पर्सन कैन बी सीटेड राउंड अ टेबल, ठीक है, इज n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, कितना होगा ये, n-1 फैक्टोरियल। ओके क्योंकि मुझे तो पता ही है ना एग्जैक्टली मैं कितना को कर वेज फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगी।
नाउ अभी आते हैं अपने डेफिनेशन पे। आई होप ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। The circular permutation in which clockwise and the anti-clockwise arrangements give rise to different permutation. Now we come to clockwise and anti-clockwise. So ये डायरेक्शन को आप क्या डायरेक्शन बोलोगे और ये डायरेक्शन को आप क्या डायरेक्शन बोलोगे, जरा मुझे बताओ। क्या इसको आप क्लॉकवाइज बोलोगे और इसको आप एंटी क्लॉकवाइज। हाँ यस मैम। एंटी बोलोगे। और एक और मैं बनाऊंगी, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगी, सेम केसेस। सेम केसेस एनीवेज वो देखते हैं बाद में। क्लॉकवाइज को जब मैंने लिया तो एक सर्कल मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन को बैठाया मैंने, यहाँ पे एक को एंड यहाँ पे एक को, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखो एंटी क्लॉकवाइज लिया मैंने, तो एक को मैंने यहाँ पे कर दिया, एक को यहाँ एंड एक को यहाँ पे। लाइकवाइज जब सेम केस की बात हो रही है सो अगेन एक यहाँ एंड एक यहाँ, ठीक है। अब ये एक एक क्या है उसको देखते हैं जरा। ये ए दे दो आप नाम, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, अगेन इसको भी ए दे दो, इसको बी, इसको सी, एंड यहाँ पे आप क्या दे दो, बी सी एंड ए। मैंने ठीक क्या कर दिया, उल्टा कर दिया लास्ट वाले को। सो क्लॉकवाइज में मुझे किसी को बैठाना है तो मैंने यहाँ से शुरू करके यहाँ लेकर गई। एंटी क्लॉकवाइज में बैठाना है तो अगेन यहाँ से लेकर के यहाँ लेकर के गई। सेम केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरू होके पूरा यहीं पे खत्म हो रहा है। परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बैठाने तक का तो ठीक है। नाउ परम्यूटेशन कैसे निकालोगे, कितने लोग हैं यहाँ पे बच्चों, ए बी सी, कितने लोग हैं टोटल, 3 मैम, 3 लोग। हाँ 3 लोग। सो 3 minus 1 n minus 1 factorial which is equal to 2 factorial which is equal to 2। मतलब कि बोलने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेज में बैठा सकते हैं, 2 नंबर ऑफ वेज में। और वो कौन सा, 2 नंबर। तो एक क्लॉकवाइज बैठा दो, एक एंटी क्लॉकवाइज बैठा दो। तीसरा वाला जो केस है ना, ये आपका सिमिलर हो जाएगा किससे, इसी से सिमिलर हो जा रहा है, इसलिए मैंने सेम केस बता दिया। नाउ यू सी ये है मेरा 3 फैक्टोरियल। मतलब क्या होता है, 3 2 1 विच इज इक्वल टू 6 हो जाता है मेरा। एंड कितने नंबर ऑफ पर्सन है, ए बी सी, ओके 3 2 1 हो गया, 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो आप, मैंने अगेन एक गोल सा सर्कल ले लिया है, यहाँ पे मेरा ए बैठा हुआ है, ये इसका एक साइड है, ये इसका दूसरा साइड है। यहाँ पे अगेन कोई बैठा है, यहाँ पे भी कोई है, यहाँ पे भी कोई है, बट उससे मुझे मतलब नहीं है, ये इसका अपोजिट साइड हो जाएगा एंड ये वाले सारे एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगे। ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, इसके लेफ्ट हो गए, ठीक है। सबको एक एक नाम तो देना पड़ेगा Yes, आपको, ए बी, और इसको क्या दे दोगे आप, सी दे दो, इसको डी दे दो। सो आपका ए बी सी के संग एक एक्स्ट्रा क्या आ गया है, यहाँ पे डी आ गया है। तो जब मैं बोलूंगी कि 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाता है मेरा, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6 हो जाता है, राइट, 6 हो जाएगा। सो बोलने का मतलब क्या है कि लोग भले ही 3 बैठे हो, बट फॉर्मूला लगा करके आप परम्यूटेशन निकालोगे तो कितने नंबर ऑफ वेज निकलेंगे वहां पे, 6। 6। आप लोग क्या करना, स्कूल जाओगे ना, छोटी सी एक्टिविटी करना, अगर आपके फ्रेंड इंटरेस्टेड होंगे तो 2-3 फ्रेंड्स को पकड़ना आपने, एक बार क्लॉकवाइज बैठाना, एक बार एंटी क्लॉकवाइज बैठाना, फिर उनका रिएक्शन बताना। कैसा होगा रिएक्शन बच्चों, कैसा होगा, स्पीचलेस। मैं वो समझ ही नहीं आया क्या कर रहे हैं ये।
मैम वो तो बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या यस कर रहे हो? मैम, अच्छा ऐसे बोलेंगे क्या? यस बोला मैम। कि बोलेंगे टाइम नहीं है। यस मैम। हाँ हमसे बोला कि नहीं नहीं, बोलना कि देखो मैंने परम्यूटेशन में एक एग्जांपल पढ़ा था और मैं मैथमेटिकल एग्जांपल को ना थोड़ा एक एक्टिविटी के संग प्रूव करना चाहती थी, मैम तो इसलिए बोलेंगे कि किसी और को लो, हमें मत लो। हम बोलेंगे अभी तुम्हारा पेपर आने वाले, छोड़ेंगे। पढ़ने दे। हाँ बोलेंगे तू तो पागल है, हमें हम बच्चे हैं, कोई और नहीं है। ऐसे हाँ। बोलेंगे तो छोड़ देना, तब कोई बात नहीं, हम एक काम करते परम्यूटेशन को यहीं तक रहने देते हैं हमारे यस क्लासेस, मैम, ठीक है? कोई यस बात मैम। नहीं। मैं तो मजाक कर हाँ। रही थी, फ्रेंड्स के संग तो मजाक किया जाता है ना। चलो ठीक है। वो हमारा मजाक बना देंगे। अरे दोस्ती में सब चलता है मैम। बच्चों, दोस्ती में सब कुछ चलता है। चलो हम चलता अभी यस है मैम, लेकिन यहाँ में कुछ नहीं चलता है चलता। चलता है। ओके, मैं आपके संग होती तो जरूर खेलते हम लोग ये ना, इट्स लाइक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में मैम पढ़ा आ था। जाओ, हिमाचल दूर नहीं है। हाँ मैम आ जाओ, हिमाचल दूर नहीं है, फ्लाइट पकड़ो, आ जाओ। ठीक है। सुन के ही कांप रही हूँ मैं हिमाचल आने के नाम से। बहुत यस गर्मी मैम। होगी तब बुलाना मुझे ना, बहुत गर्मी पड़ेगी तब बुलाना, मैम गर्मी पड़ती है, यस ऐसी मैम। गर्मी पड़ती है कि भाई बताओ मत। तब बुलाना, मैं सह लूंगी बहुत खुशी से। फिर ट्रैवल करने का मन नहीं करता? यस मैं मैम। आऊंगी हिमाचल तो जरूर आप लोग से मिलूंगी, ये बात तो है, पक्का? होंगे। हाँ पक्का यस है, मैम। बात हम पक्की है। कब? अब कब क्या, अब जबान नहीं दे सकती भाई। मैं आपसे डिस्कस करूंगी ना, मैं आऊंगी हिमाचल जरूर, टूर पे जरूर मिलूंगी आप लोग से। कांगड़ा चुड़वाना। आपको पढ़ा रही हूँ तो जरूर मिलूंगी, ऐसी बात नहीं। यस मैम, हमें बुला लेना। ओके हाँ, ओके पिकअप श्योर करना देंगे। श्योर श्योर, पक्का है, ये डील है। हिमाचल आना मतलब मिलना आपसे, बिना मिले वापस नहीं आऊंगी। अभी सुनो, अभी आते हैं अपने मैथ्स वाले क्लास पे वापस। अब सुनो, मैंने ये आपको थोड़ा सा गेम मोड में मैं क्यों लेकर गई, क्योंकि हमने म्यूजिकल चेयर वाले भी की थी ना, पढ़ी थी लास्ट क्लास में, यस म्यूजिकल मैम। चेयर वाली भी एग्जांपल की थी। सेम उसी तरीके से जैसे प्रोबेबिलिटी होती है वैसे परम्यूटेशन है आपका। पहला केस आपने देखा क्या होता है, क्लॉकवाइज कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, नंबर ऑफ वेज निकल जाते हैं परम्यूटेशन के। नाउ द सेकंड इज द सर्कुलर permutations in which clockwise and anti-clockwise arrangement give same permutation। अच्छा, यहाँ पे भी अरेंजमेंट तो हम करेंगे लेकिन वो सेम परम्यूटेशन देंगे, कैसे? बात तो ये आती है कि कैसे। सपोज एक अच्छा सा एग्जांपल लेती हूँ मैं, अरेंजिंग some beads to form a necklace। बीड्स मतलब समझते हो, मोती होते हैं ना, कलरफुल मोती भी होते हैं, यस मैम। हाँ क्रिस्टल के भी होते हैं, वैसा एक एक नेकलेस यस बनाने के लिए आपने कुछ बीड्स इकट्ठा किए, तो ऐसे ऐसे तो होते ही हैं पूरे। अब यहाँ पे नेकलेस बनाया जाए तब ना क्लास आगे बढ़ेगी। ऐसा नेकलेस किसने किसने पहना है? किसी ने नहीं। पहनना है। अच्छा चलो यहाँ पे हम पहनेंगे अपने, हमने वो कुछ वायर्स नहीं होती? मैं तो इतने जोर जोर से कह रही हूँ, बाकियों को वॉइस आ रही है? यस मैम। हमारी है Yes, वैसे ma'am. तो। कुछ हमने बीड्स इकट्ठा किए एक नेकलेस बनाने के लिए। अब उसमें कलरफुल भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कैसे इकट्ठा किए हो आप। नाउ द नंबर ऑफ ways in which and different bits, ठीक है, एंड डिफरेंट बिट्स मतलब मैंने बोला ना कि कलरफुल भी हो सकते हैं, कुछ व्हाइट होंगे, अलग अलग कलर्स के होंगे, कैन बी अरेंज्ड। अब इसका आपको एक फॉर्मूला मिलेगा विच इज इक्वल टू 1/2n-1 फैक्टोरियल। ओके, तब जाके आपको क्या मिलेगा, सेम परम्यूटेशन मिलेगा। अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे देन यू विल गेट द आंसर एज सेम परम्यूटेशन। ओके, इसके अंदर लिख देते हैं नेकलेस, वरना कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा गोल में बना क्या हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगेन सेम परम्यूटेशन आने के लिए फिर से एक एग्जांपल लेती हूँ मैं समझाने को आपको। सी विच डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा, एंटी एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज। यस, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बनाना होगा तो फिर मैं कैसे बनाऊंगी, ऐसे। दिस यस मैम। इज योर
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगेन सेम, क्या होगा हमारा केस, 3 लोगों को आप बैठा रहे हो, ठीक है। प्लीज फिगर को माइंड मत करना, बेसिकली हमारा मोटिव है कि यहाँ पे परम्यूटेशन निकालना। ए बी सी, अगेन यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगेन दिस इज योर ए बी सी, फाइन। नाउ अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 1/2 n-1 फैक्टोरियल बोला है, which is equal to 1/2 3 - 1 factorial, which is equal to 2/2, which is equal to 1। आ गया ना सेम, आ गया तो 1 हो जाएगा, खत्म कहानी। 2 का क्या होगा, देखो सेम तो है भाई, ये एनीवेज 2 × 1 होगा, ये भी 2 × 1 होगा, 1। समझे आप लोग ये वाला एग्जाम्पल? चुप मत रहिए बच्चों, कुछ भी बोलिए मगर चुप मत रहिए, आपकी चुप्पी बहुत परेशान करती है। लेट मी नो, क्लास चल रही है हमारी? क्लास तो चल रही है, यस मैम। समझ में आ गया तो एक बार यस बोल दो ना। यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ हाँ आ अब गया। हाँ 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 मैम अभी आया। बहुत समझा रहे हो, कंटिन्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 2 एग्जाम्पल देखे आपने, अब देखो। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट ऑन अ सर्कुलर टेबल सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अब देखो आपको 5 बॉय और 4 गर्ल्स को सर्कुलर टेबल पे ऐसे बैठाना है जिसमें से 2 लड़कियां एक संग नहीं होनी चाहिए, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। सेकेंड सिनेरियो क्या बन रहा है, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। थर्ड में क्या बन रहा है, गर्ल्स G1 एंड G2 सिट टुगेदर बट नॉट एडजेसेंट टू G3। लो हो गया पंगा, G1 G2 साथ में बैठेंगे बट वो G3 के बगल नहीं होनी चाहिए। बगल नहीं होनी चाहिए तो मतलब क्या, या तो अपोजिट होनी चाहिए। तीनों केसेस को सॉल्व करने हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, पहले बनाती हूँ एक गोल, उस गोल में भाई चलो सबसे पहले हम लोग बॉयज को जगह देते हैं। सबसे पहले तो बॉयज के लिए बनाओ, ये हो गया आपका B1। गर्ल्स फर्स्ट होती हैं। क्या गर्ल्स को छोड़ा गर्ल्स नहीं है, फर्स्ट। होगा होगा रुको। B1 B2 देन B3 B4 एंड B5 हो जाएंगे आपके। लिख देते हैं ना, इसको लिख देते हैं B1, इसको लिख दो आप B2, देन आपका क्या हो जाएगा, ये B3, ये हो जाएगा B4 और ये हो जाएगा B5। ओके, B1 B2 B3 B4 एंड B5। सी 4 गर्ल्स है हमारे पास, तो 4 गर्ल्स को आप यहाँ भी बैठा सकते हो, राइट। एक को यहाँ बैठा दो, एक को यहाँ बैठा दो, एक को यहाँ बैठा दो एंड एक को यहाँ बैठा दो। तब भी 4 गर्ल्स को आपने बैठा दिया, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए आप ले लो यहाँ पे G1 G2 G3 एंड G4। सबको सबकी जगह मिल चुकी है, ठीक है। मैं गर्ल्स वाले को थोड़ा सा शेड कर देती हूँ। पहला वाला कैसे निकालोगे आप, परम्यूटेशन, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, 2 गर्ल्स टुगेदर नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है कि आपका 5 बॉयज है यानी कि 5 - 1 फैक्टोरियल, n - 1 फैक्टोरियल, 5C4 4 गर्ल्स है एंड अगेन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 - 1 तो होता ही 4 फैक्टोरियल है, 5C4 4 फैक्टोरियल। अगेन दिस इज योर 4 फैक्टोरियल, 5 एंड अगेन कितना 4 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू आपका होगा कितना, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल लोगे ना आप, ठीक है। 5 और 4 फैक्टोरियल को लोगे आप मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके, नाउ फर्स्ट वाला केस था ये, दिस इज फॉर नंबर 1 when no 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो इतना भी कर दोगे तो काफी है। नाउ सेकेंड केस को जरा देखते हैं।
सेकेंड केस में ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो ऑल गर्ल्स आर टुगेदर के लिए अगेन एक डायग्राम बनेगा केस नंबर 2 के लिए आपका। जब सारे गर्ल्स टुगेदर हैं, मतलब कि मेरे G1, G2, G3 एंड G4 ये सारे के सारे आपके यहाँ पे टुगेदर बैठेंगे। तो बचे कितने बॉयज? बचे 5 बॉयज, तो पांचों बॉयज को आप यहाँ बैठा दो, B1, B2, B3, B4 एंड B5। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे कर देते हैं हम लोग, सब ठीक है अभी। नाउ व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4 ये सारे तो आपस में कनेक्टेड ही होंगे, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा जब सारे के सारे टुगेदर है? तो फॉर्मूला बनाना सीखो, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीखो। जब नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो 5 और 4 ले लिया था आपने, 5 बॉयज में से 4 गर्ल्स लिया था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है आपके? डिफरेंट बीट्स कैन बी अरेंज। जब डिफरेंट बीट्स अरेंज हुआ तो 1/2n-1 था। एक और एग्जाम्पल जो हमने देखा था, यहाँ पे क्या देखा था? 3-1, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्या है, मतलब डिफरेंट है, आपको घटाना है ना फॉर n। नाउ सेकेंड केस में जब सारे टुगेदर है तो सब तो एक ही साथ है, गर्ल्स ही तो है सारे के सारे। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात? यस मैम। यस मैम। 6-1 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल। 4 आपका गर्ल्स के लिए हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 बॉयज हो जाएंगे आपके, एंड चारों के चारों को आप क्या मानोगे? 1 मानोगे, एक ही मानोगे ना, क्योंकि चारों तो एक हो गए हैं अब आपके, चारों गर्ल्स एक संग है, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। सो 6-1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आपका सेकेंड केस बनेगा। नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो, मैं और 2 बार बता दूंगी। तो आप समझा दो। बता दूं? सी, ये 5 बॉयज ma'am. है, ये 5 बॉयज है, और ये गर्ल्स एक संग है, मतलब ये सारे मिलके मेरे एक हो गए हैं, ये 5 हो गया है, ठीक है, ये 5 हो गया है, ये 1 हो गया है, 5 + 1 कितना होगा? 6 होगा। इसको ऐड करके ही तो -1 करोगे ना, n-1 करोगे तो n मेरे यहाँ पे 6 हो गए हैं, -1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि जो 4 है ये गर्ल्स का है। नाउ समझ में आया अब? ठीक है, प्रीवियस केस में क्या था? नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब बॉयज हैं सारे, और 4 गर्ल्स यहाँ पर हैं। ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब गर्ल्स सबको एक संग बैठा दिया आपने, और बॉयज सबको यहाँ पे एक संग बैठा दिया है, तो गर्ल्स और बॉयज को ऐड करके n-1 में ले लोगे आप, 4 फैक्टोरियल। नाउ थर्ड केस क्या है हमारा? गर्ल्स G1 एंड G2 sit together but not adjacent to G3। थोड़ा सा ये लॉजिकल टॉपिक है, हो सकता है अभी आपको लगे कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे समझो इसको। एक और गोला में बनाती हूँ इसी। क्या बोल रहा है कि गर्ल्स G1 एंड G2 सिट टुगेदर बट नॉट एडजेसेंट टू G3। मतलब क्या है इसका बोलने का? सी, यहाँ पे आप G4 ले लो, B1 बॉय, देन B2 भी बॉय, B3 भी बॉय, B4 भी बॉय एंड B5 भी बॉय। यहाँ पे एक गर्ल को बैठा दो, यहाँ पे एक गर्ल को बैठा दो। तो सपोज आपने यहाँ पे G1 को बैठा दिया, यहाँ पे G2 को बैठा दिया, ये G4 है, ठीक है, G4 है। सो आपका G1 G2 जो था वो एडजेसेंट टू G3 नहीं रहा, G3 के बगल नहीं है, वो किसी और के बगल आ गया है। ओके, G3 G4 भी है साथ में, और बाकी सारे हमारे क्या है? बॉयज है, तो बॉयज तो B1 B2 B3 B4 B5 वो तो बिंदास बैठे हुए अपनी जगह में। आपको सिर्फ G1 G2 यानी कि 2 गर्ल्स की पोजीशन ऐसे रखनी थी कि वो तीसरे गर्ल के एडजेसेंट में नहीं होनी चाहिए, ये पूछा था आपसे। इसका कैसे बनाओगे आप केस? अगेन
6 माइनस 1 क्यों? क्योंकि गर्ल्स एक संग एंड बॉयज एक संग। 6 माइनस 1 फैक्टोरियल 6c2, 2 गर्ल्स लेना है ना, यानी कि 6c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, 2 फैक्टोरियल एंड देन अगेन 2 फैक्टोरियल। सो क्या बनेगा ये आपका 6 माइनस 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल, ये बनेगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 देन 2 एंड देन 2। इन सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 से कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल एंड कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल और 5 2 से 10 फैक्टोरियल, ये हो गया। एंड यहाँ से अगर आप लेते हो तो आपको 6 फैक्टोरियल मिल जाएगा। आप 6 इंटू 5 को मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल लिख दो, तो सारे फैक्टोरियल के टर्म्स आपको मिल जाएंगे, थर्ड केस, सेकेंड केस एंड फर्स्ट केस में। बच्चों क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? जेन्युइनली बताओ, समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। क्या समझे आप क्वेश्चन से? मैम थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। थोड़ा थोड़ा। बाकी बच्चे भी बोल सकते हैं, हमारे क्लास में बहुत बच्चे हैं। बाकी लोग का कैसा रिस्पॉन्सिव बच्चों? आपको क्लास में आके चुप नहीं रह सकते ना, ये स्कूल की क्लास थोड़ी ना है कि मैम ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रही है आप चुपचाप से देख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। इसको नहीं समझोगे तो फिर मेरा क्लास लेना वेस्ट हो जाएगा, आज का एक सेशन कोई मतलब नहीं बनता है, फिर मैं क्या पढ़ा रही हूँ क्या नहीं। जो भी है बोलो, बोलो कि मैम ये समझ में आया, चाहे नहीं आया फिर से बताओ, बोलो। लेकिन आप पढ़ रहे हो सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर का मतलब ही होता है गोल गोल घूमना। तो एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, उनको आप 3 कंडीशंस में बैठाओ। कैसे बैठाओ? पहला कंडीशन, 2 लड़कियों को साथ में नहीं बैठाना है। तो मैंने क्या किया, सर्कुलर टेबल पे लड़कों को भी बैठा दिया, लड़कियों को भी बैठा दिया। एक लड़के को बैठाया, एक लड़की को, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की, ऐसे 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, उनके बगल लड़का आ जाएगा, तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। देन मुझे उनका क्या निकालना है, सर्कुलर परम्यूटेशन निकालना है। परम्यूटेशन कैसे निकालूंगी? फॉर्मूला बताया है आपको, n-1 फैक्टोरियल। n-1 यानी कि 5 - 1 फैक्टोरियल, देन 5c4 क्योंकि 4 लड़कियां हैं, देन अगेन 4 फैक्टोरियल। तो उनको सॉल्व करके आपको 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल मिला। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। फिर हम दूसरे कंडीशन पे गए। व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सो 4 लड़कियां एक संग बैठ गई हैं और 5 लड़के एक संग बैठ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मुझे n-1 करना था, तो अब n में सारे आ जाएंगे मेरे। n कैसी वैल्यू होती है? ऐसी वैल्यू होती है जो मुझे पता ही नहीं, बट यहाँ पे तो मुझे पता है कि मेरे पास तो 4-5 बच्चे लड़के हैं और 4 लड़कियां एक संग बैठी हुई हैं। तो एक संग वाले को मैं पूरा एक मानूंगी, एक रो में बैठ गई है। 5 वालों को मैं अलग अलग मानूंगी कि चलो एक वहां बैठा, एक वहां बैठा, एक वहां बैठा, पोजीशन चेंज है सबकी, इनकी पोजीशन एक साथ है। उस तरीके से n-1 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। 4 क्यों? क्योंकि गर्ल्स 4 थी। देन अगेन कम टू थर्ड कंडीशन, गर्ल्स G1 एंड G2 सिट टुगेदर बट नॉट एडजेसेंट टू G3। मतलब G1 और G2 साथ में बैठे हैं बट G3 के एडजेसेंट नहीं बैठे। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? बगल होता है ना, अपोजिट मतलब उल्टा, एडजेसेंट मतलब बगल। यस मैम। अब देखो मैंने G1 और G2 को बगल बैठाया भी नहीं, उनको मैंने एक को बॉयज के बीच में बैठा दिया, एक को यहाँ बैठा दिया, बीच में G4 को ले आई मैं। तो अगेन 6 - 1 फैक्टोरियल 6c2 क्योंकि 2 लड़कियां हैं, एंड देन 4 फैक्टोरियल होता था हमारे पास, 2 फैक्टोरियल हो गया। तो इसको आपने सॉल्व किया तो 10 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल मिला आपको। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, परम्यूटेशन पूछा था आपने, परम्यूटेशन निकाल करके इसको दे दिया, दैट्स ऑल। हमारा काम खत्म, बाकी टेंशन इसकी खुद की है, हमारी नहीं है। क्या आप समझे आप लोग बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो दूसरा भी क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आई होप क्लियर होगा, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सो ओके चलो, मैं जेई मेन का क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, डर जाओगे आप लोग ना। मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन अपने मन से करवा रही हूँ, देखो उसके बाद चलते हैं जेई मेन्स में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप,
हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेसेस बी मेड फ्रॉम, कितने डिफरेंट नेकलेसेस बना सकते हो किससे, मेड फ्रॉम 10 डिफरेंट बीड्स such that 3 पर्टिकुलर, मतलब उनमें से कोई 3 पर्टिकुलर बीड्स ऑलवेज कम टुगेदर। यही मेरा क्वेश्चन है आपसे, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। सपोज मैं एक नेकलेस बना रही हूँ, मेरे पास अलग अलग कलर की मोतियां हैं, तो मैं ऐसा नेकलेस बनाऊंगी कि उनमें से ना 3 ऐसे पर्टिकुलर मोती होंगे जो हमेशा साथ रहेंगे। सपोज मैंने ना 3 लाइट ग्रीन को हमेशा साथ रखा, फिर एक पिंक रख दिया, एक ब्लू रख दिया, फिर 3 लाइट ग्रीन को साथ में रखा, फिर पिंक ब्लू व्हाइट रख दिया। उससे मेरे को मतलब नहीं है। 10 डिफरेंट ऐसे बीड्स होने चाहिए जिसमें से 3 बीड्स हमेशा कम टुगेदर। अब देखो, मैंने फिर से क्वेश्चन पढ़ा, फिर से मुझे कुछ अलग पता चला। क्या कह रहा है, 10 डिफरेंट बीड्स। तो मैंने 3 जो लाइट ग्रीन कलर बोला, तो वो 3 लाइट ग्रीन हो ही नहीं सकते हैं, वो तो डिफरेंट होने चाहिए ना। 10 डिफरेंट बीड्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इनको ऐसे, मोती को ऐसे पिरो आप कि ये 3 साथ में रहे आपके। 3 पर्टिकुलर बीड्स ऐसे होने चाहिए जो साथ में हो। सपोज ये नहीं है, फिर से 3, तो भाई कैसे साथ में होंगे? एक एग्जांपल से देखते हैं इसको जरा। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10। कौन कौन ये क्वेश्चन करने के बाद अपने घर पे नेकलेस बनाना ट्राई करेगा 10 डिफरेंट बीड्स से? क्या कोई भी ट्राई? बीड्स ही नहीं है। बीड्स ही नहीं है होने भी चाहिए बनाने के लिए। आपने बोला डायरेक्टली मैम कोई नहीं करेगा, टाइम नहीं है, बीट्स नहीं, एग्जाम आ रहे हैं मैम, ये सब क्या फालतू मैम। सिखा रहे हो। बट पता है, अगर मैं आपकी जगह होती तो ऐसा नहीं बोलती, मैं बोलती मैम फूलों की माला बना सकते हैं। फूलों की माला। ठीक है, कुछ तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने। मैं होती तो क्या करती, मेरे पास अगर कुछ पुराने नेकलेस होते, कुछ तो होते ही आर्टिफिशियल पहनते हैं हम लोग भाई, उनको मैं तोड़ती, थोड़ा और सस्ते वाले तोड़ती, और फिर उनको मैं ट्राई करती। नहीं, हमारा मन नहीं करता उनको तोड़ने का। ओ, हम क्या सोचते हैं, खरीदे तो क्यों तोड़ना। वो भी एक बात है। वो भी एक बात है कि मन नहीं करता है तोड़ने का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब खुद ही बनाने तो खरीदा ही क्यों। तो मैं इससे एक चीज और देखना चाहती थी कि आप लोग पैसों के बारे में क्या सोचते हो। मतलब पैसे इंसान बहुत मेहनत से कमाता है, राइट? तो उसको हम लोग ऐसे Yes, वेस्ट ma'am. नहीं कर सकते। तो ये आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था कि नहीं मैम आपने गलत बोला, तोड़ना नहीं चाहिए, इतनी मेहनत से खरीदा है। वेरी गुड। फूलों की बना लो, बनाना है तो पेपर्स के बना हाँ लो। मैम, फूल तो आसपास मिल जाते हैं, उसी की बना सकते हैं। तो चलिए, मैथ्स के संग संग कुछ अच्छी चीजें भी हम सीख लेते हैं ना, जीवन में बहुत काम आती है सारी चीजें। अब देखो, परम्यूटेशन निकालना है यहाँ पे। यहाँ पे तो फूलों की माला भी नहीं चलेगी, और ना फूल चढ़ाएंगे तो जेई एक्सेप्ट करेगा, उसको तो चाहिए स्ट्रॉन्ग आंसर। परम्यूटेशन कैसे निकालोगे? अगर 3 साथ में लेने हैं तो मैं क्या करती हूँ ना, इनको उठा लेती हूँ साथ में, लास्ट वालों को, B10, B9, B8, ठीक है। 8 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या किया मैंने, 8 माइनस 1, 8 में से 1 माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा, 7 आएगा। इन तीनों को साथ में ले लिया तो कितना बचा मेरे पास बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे इस तरीके से 7 फैक्टोरियल मिल जाएगा, अपॉन में 2 मिल जाएगा। ये अपॉन वाला 2 मतलब 1/2, इनटू में 3 फैक्टोरियल जो आपने सेलेक्ट किया था, 3 सेलेक्ट किया मतलब 3 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू, एक्चुअली में आप लोग क्या लोगे, 7 फैक्टोरियल एंड 3। ठीक है, 3 फैक्टोरियल को जब आप तोड़ोगे ना तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड बचेगा क्या आपके पास, 7 फैक्टोरियल और 3।
यही आपका आंसर होगा यहाँ पे। परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे, कैसे बनाया जाएगा फॉर्मूले पे, मैंने वो सिखाया आपको। क्या आपको ये समझ में आया? फॉर्मूला देखा था ना अभी सेकंड वाला, बी वाला। एक तो आपने टाइप ए पढ़ा था, एक टाइप बी पढ़ा था। टाइप बी में क्या पढ़ा था, 1/2 n-1 वाला, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है, मैंने 3 बीट्स को एक संग सेलेक्ट कर लिया, मतलब मेरे पास 7 बीट्स और बचे हैं। 7 कैसे आएगा भाई, n-1 यानी कि 8-1। 1/2 है तो डायरेक्टली 2 ले लो। इनटू में कितने को सेलेक्ट किया है, 3 को, 3 फैक्टोरियल। अब 3 को जब खोलोगे तो 3 × 2 होगा ही। इनटू में आपके पास 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, मेरे पास 3 बचेगा। तो 7 फैक्टोरियल और 3, और 7 फैक्टोरियल को मुझे खोलना ही नहीं है। खोलना मतलब पंगा लेना, पंगा क्यों लेना, उसको ऐसे ही रहने दो। आप फैक्टोरियल के टर्म्स में ही आंसर दो, यहाँ पे कोई इशू नहीं। आई होप ये आप समझ गए होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं जेई के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करते वक्त समझ आ जाए कि स्टेप्स क्या सॉल्व करने हैं। If 7 women and 7 men are to be seated around a circular table, 7 औरतों को बैठाना है, 7 मर्दों को बैठाना है। Such that, इस तरीके से, there is a man on either side of every woman, ठीक है, there is a man जो every woman के साइड में हो। Then the number of sitting arrangements is, अब number of sitting arrangement निकाल करके बताओ आप। इसीलिए मैंने शुरू से आपको ऐसे फिगर बना करके बताया। देखो, men and women यानी कि there is a man on either side of every woman, मतलब सबको बैठाओ अभी आप। M1 हो गया आपका, M2 हो गया, M3, M4, अरे M की जगह मैंने B लिख दिया, सॉरी। M4, M5, M6 एंड M7, ओके, ये आपने बैठा दिया। और 7 वुमेन भी है मेरे पास, तो वुमेन को ही बैठाऊंगी, तो ऐसे ही बैठाऊंगी मैं। सपोज कर लो कि वुमेन्स ऑलरेडी बैठ गए हैं यहाँ पे। सिटिंग अरेंजमेंट कैसे निकालोगे बच्चों इनका? n-1 फैक्टोरियल तो मेरा रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। मतलब 7-1 मेरा रहेगा फैक्टोरियल। 7C7, 7 वुमेन 7 मेन इंटू 7 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। जेई का क्वेश्चन था और आंसर बहुत ही सिंपल है आपके सामने। बच्चों जल्दी जल्दी अपना रेस्पॉन्स दो, क्या रेस्पॉन्स है आपका? समझे या नहीं समझे? समझ गए। यस मैम। यस मैम। ओके, मतलब अभी थोड़ा इजी लग रहा है आपको ये टॉपिक? यस यस मैम। मैम। चलो ठीक है, चलो शुक्र है भगवान का, आप समझ में आ रहा है कि हम लोग हाँ कर क्या रहे हैं। चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जेई मेंस का ही है भी। The number of ways in which 5 boys and 3 girls can be seated, 5 लड़के 3 लड़कियां एक ही राउंड टेबल में आपको बैठाना है। If a particular boy B1 and a particular girl G1 never sit adjacent to each other, ओहो, एक पर्टिकुलर बॉय, किसी एक बॉय को ले लेना है, और एक पर्टिकुलर गर्ल जो कभी भी एक दूसरे के बगल नहीं बैठते, कोई भी हो सकते हैं ऐसा। सपोज कशिश सेजल के बगल नहीं बैठेंगे, यहाँ पे बॉय और गर्ल की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे 2 लोगों को ऐसे उठा लो कि जो एक दूसरे के बगल नहीं बैठेंगे। 5 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं। अब इसका कैसे निकलेगा भाई? दिख तो रहा है कि 5 × 6 फैक्टोरियल होना चाहिए। मैं डायग्राम बनाती हूँ, तब तक बच्चों आप भी जरा सोचो, कुछ आइडिया हो तो मुझे देना, क्या पता आप कुछ नया आइडिया दे दो मुझे। मैं अभी बैठाती हूँ, ठीक है, बॉयज को। B2, B3, B4, B5, G3, G2,
अब G1 और B1 तो रेस से बाहर है, B1 और G1 एक दूसरे के बगल नहीं बैठेंगे बोल रहा है, तो उनको रेस से मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, अब आप बताओ मुझे कि इसको कैसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ, कुछ भी बताओ, गलत भी होगा तो चलेगा, क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे? बेस्ड ऑन प्रीवियस 3, हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, मुझे लग रहा है 3 से ज्यादा किए हैं, नो 3 क्वेश्चंस किए हैं, 2-3 एग्जांपल्स देखे हैं, उस पे बेस्ड आप ये चौथे क्वेश्चन का कुछ तो मुझे आइडिया दे सकते हो कि हम एग्जैक्टली यहाँ पे कर क्या सकते हैं, कैसे फॉर्मूला लगाओगे कि आपको आंसर मिलेगा। कशिश बताइए, दिशा बताइए, क्या करोगे आप लोग? बच्चों ऐसे नहीं होता है, चुप नहीं रहा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव होगी आपकी? फिर कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ते आए हो राइट, आपको बातचीत करना है, चुप नहीं बैठना है, चाहे वो कोई भी क्लास हो। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है चलो। 5 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 लोग मैम हैं। 6। यस मैम। अभी सब यस बोलोगे, मतलब 6 - 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6C2, 2 को आउट कर दिया आपने, G1 और B1 को, इंटू 2 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल 6 इंटू 5/2, और इसका 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना होगा 5 इंटू 6 30 फैक्टोरियल। सॉरी 6। 30 वटी नहीं करना है, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल करके काम खत्म करो। देखो यहाँ पे भी है ना 5 इंटू 6 फैक्टोरियल। यस बताओ मैम। बताओ, जेई मीन्स इतनी इजी क्वेश्चन देगा तो करके नहीं आओगे क्या? मैम करेंगे। मुझे तो आप लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, मुझे बुरा भी नहीं लगा, बट देखो चुप मत रहा करो, बोला करो ना कुछ कुछ भी बोल दो, बोलो कि मैम हमसे क्यों पूछ रहे हो, आप पढ़ाओ, आपका काम है पढ़ाना, आप ऐसे भी बोल सकते हो। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप क्वेश्चंस देख के थोड़ा दिमाग में जोर डालो ना, सही आंसर आपको खुद ही पता चल जाएगा। यस मैम। फिर आपको ये होगा कि जेई मेंस का क्वेश्चन आ रहा है, कोई बात नहीं, मैम हो सर हो कोई भी हो या मत हो, हम तो कर ही लेंगे, ये वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। मैंने जेई मेंस के 2 ही क्वेश्चन दिए थे क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। सी इस क्वेश्चन को देखो जरा, 8 पीपल, 8 लोग हैं इंक्लूडिंग ए एंड बी, आर टू बी सीटेड अराउंड 2 आइडेंटिकल टेबल्स, ठीक है। 8 लोग हैं, उनको एक कहाँ पे, 2 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम टेबल्स पे बैठना है, ईच हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 4, मतलब 2 टेबल है तो एक में 4 बैठेंगे, एक में 4 बैठेंगे। द नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट सो दैट ए एंड बी आर नॉट एट द सेम टेबल, तो ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट दो यहाँ पे जैसे कि आपका ए और बी सेम टेबल पे तो नहीं होने चाहिए। इसके लिए तो भाई सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। वेरी गुड, टेबल, वो भी टेबल में सीधा नहीं बनाऊंगी, गोल बनाना पड़ेगा, गोल टेबल। अब से हम लोग गोल 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 टेबल पे बैठेंगे ना, हम लोग मैथ्स यस पढ़ के मैम। आए तो गोल गोल टेबल पे बैठेंगे अब। सो 4 लोगों को मुझे बैठाना है, मतलब चलो एक को यहाँ बैठा दो, एक को यहाँ बैठा दो, एक को यहाँ बैठा दो एंड एक को यहाँ बैठा दो। चाय नाश्ते का तो इंतजाम करना नहीं है, क्वेश्चन है तो बोला नहीं है, तो अपने से क्यों करोगे, छोड़ो। ए बी सी डी, देन ई एफ जी एच, ठीक है। नाउ अब देखो क्या कह रहा है लास्ट सेंटेंस, सो दैट ए एंड बी आर नॉट एट द सेम टेबल। अब आप लोग बताओ कि ऐसे नेमिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 4 लोगों को यहाँ बैठाओगे, 4 लोगों को यहाँ बैठाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास जो ए के बाद बी आता है ना, वो बी सेम टेबल पे नहीं होना चाहिए, बी अलग टेबल पे होगा, ए अलग टेबल पे होगा। अब आप क्या करोगे, देखो अब मैं आपको बता रही हूँ, आप नेम इंटरचेंज करो,
अब बी को उठा के उधर लेकर जाओ, ये बी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा ई। ए और बी दोनों अलग अलग टेबल पे आ गए हैं अब। नाउ द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट सो दैट ए एंड बी आर नॉट एट द सेम टेबल इज 720। तो हमें आंसर दे दिया है, बट हो सकता है आंसर गलत भी हो, जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन दिया है वही सही होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप? अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ते आए वही हम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है हमारे पास। 720 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चा? 8 8 जा 64, 8 9 9 जा हम 90 9 जा 72 होता है। 90 फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया होता तो हमारे दिमाग में आता भी नहीं कि भाई 720, तो 720 को दिमाग से हटा दो आप। बेसिकली आप क्या करोगे यहाँ पे, 8 माइनस 1 करोगे ना फैक्टोरियल, जब करोगे तो ठीक है, 8 ही तो Yes, है, ma'am. 8 माइनस 1 करोगे। लेकिन क्योंकि ये और ये आपके अलग अलग टेबल पे हैं, तो हम 8 माइनस 2 नहीं करेंगे। Yes, ma'am. कितना हो जाएगा आपका? एक्चुअली में ये Six. आएगा क्या, 6 फैक्टोरियल। ये कितना आएगा भाई? 6 Six फैक्टोरियल। factorial. 6 फैक्टोरियल को जब ओपन करोगे तो कितना आएगा? 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 3 जा 72। 72. एंड ये जीरो किस बात का ऐड हुआ है यहाँ पे? सोच पा रहे हो? नहीं, 72 इंटू 10 फैक्टोरियल, नॉट फैक्टोरियल, 72 इंटू 10। क्या करोगे? 72 इंटू 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 2 किया 6, 8 प्लस 2 करोगे तो कितना होगा भाई? 10 ही तो होगा। होगा कि नहीं? एक बार 8 लोगों में Yes, से ma'am. 2 लोग को हटा रहे हो और एक बार उन्हीं 2 लोग को रख रहे हो। हटाओगे तो घटेगा, रखोगे तो बढ़ेगा, सीधा हिसाब मैम है। ये तो मल्टीप्लाई करके भी तो इतना ही आंसर आएगा 720. क्या करके? मैम इनको मल्टीप्लाई करके 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. आएगा 720 तो आएगा तो बहुत अच्छी बात है, रख लो तब आएगा तो 720 तो आएगा आपका। नहीं भी आता है तो भी 8 माइनस 2, आपने 2 लोगों को हटा दिया, सेपरेट कर दिया, फिर 2 लोगों को रख भी दोगे तो भी इंटू 10 भी करोगे, 2 वेज हो सकते हैं आपके, तो भी आपका वो 720 आ जाएगा, ठीक है। यस मैम. मैंने इसीलिए आपके सामने पूरा फैक्टोरियल खोल के रखा था कि आप देखो कि कौन से तरीके से आप करना चाहते हो। नाउ नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी अभी आपको। क्यों नहीं कराऊंगी पता है? क्योंकि ये करा दिया ना तो ये अब आप करोगे खुद से। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क रहेगा, सेम है इसीलिए होमवर्क क्वेश्चन ये आपका होगा। मैं कुछ और कराऊंगी आपको। मैं ये कराऊंगी Yes, ma'am. क्योंकि ये आपको अगर करने के लिए मैंने दे दिया तो बस आप तो आग बबूला हो जाओगे। मैम आपने एडवांस क्वेश्चन हमें करने को दिया, आप क्या कराओगे? चलो, 5 persons A, B, C, D and E are seated in a circular arrangement. हम तो इतने लोगों को बैठाते हैं, इनको ही बैठा लेंगे, ठीक है। 5 लोगों को बैठा लो भाई सर्कुलर अरेंजमेंट में। पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहला लाइन पढ़ा क्वेश्चन का, चलो अभी हम लोग इसको बैठा लेते हैं। पहले सोच रही हूँ कि सर्कल थोड़ा अच्छा बन जाए तो इसको लग जा रही है नजर, नजर लग गई है सर्कल को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। A, B, C,
डी एंड ई, ठीक है। 5 लोगों को बैठाने बोला, हमने बैठा दिया। इफ ईच ऑफ देम इज गिवन अ हैट ऑफ वन ऑफ द 3 कलर्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन, उन सबको 3 कलर्स में से वन ऑफ द 3 कलर्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन, सबको एक एक क्या देना है आपको, टोपी देना है। जैसे टोपी पहनाते हो ना, कभी टीचरों को, कभी मम्मी को, कभी पापा को, वैसे इनको भी टोपी पहनाते। चलो भाई, इसको मैं दे देती हूँ ग्रीन, ठीक है। ये बी वाले को आप ब्लू दे दो, इसके नाम से मैच भी करेगा। सी वाले को क्या दोगे, सी वाले को Red. ग्रीन, हाँ ठीक है, सॉरी रेड दे दो, सही बोला आप। Then the number of ways of distributing the hats such that the person seated in adjacent seats get different colored hats. ऐसे तरीके से उसको बांटो उस टोपियों को कि जो पर्सन एडजेसेंट सीट्स पे बैठे हैं ना, दे गेट डिफरेंट कलर्ड हैट्स, ठीक है। उनको कुछ अलग कलर के हैट्स मिलने चाहिए। तो रेड वाले को मैं क्या दे दूंगी, रेड वाले को मैं ग्रीन दे दूंगी, इसको भी रेड और ग्रीन दोनों दे दो, एंड इसको ब्लू दे दो। ऐसे इसको डिफरेंट डिफरेंट मिल गए, ठीक है, सबको डिफरेंट मिल गए। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। नाउ आपका कलर है रेड एंड देन ब्लू एंड देन ग्रीन, ठीक है। Green. तो केस 1 क्या है आपका, ब्लू एंड कौन सा, ब्लू Red. किसको मिला है भाई, बी एंड ई को ना, ब्लू मिला है बी एंड ई। सो बी एंड ई गेट सेम कलर्ड हैट, दोनों को एक ही तरह की टोपी पहनाई गई है। 3C1 कैसे बनेगा सब परम्यूटेशन, 3C1 2 2 विच इज इक्वल टू कितना होगा, 12, 4 3 12 हो 12. जाएगा। नाउ नेक्स्ट, चलो अब नेक्स्ट में फिर से देखते हैं थोड़ा सा। केस 2 बनाते हैं हम, ओके। सो केस 2 इज B and E get different colored hats, different colored hats, ठीक है। उस केस में क्या होगा, 3C1 अगेन 2 and 3 which is equal to आपका हो जाता है 18। Therefore आपका टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनेगा वो बनेगा 12 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 30, ठीक है। जब इसने बोला डिफरेंट कलर्ड हैड, तो पता है एक गोला बना करके आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि ब्लू और किसकी बात हो रही है, बी एंड ई की। तो अब मैंने क्या कर दिया, जो है बी को पहले ब्लू मिला था, अब मैंने बी को रेड दे दिया और ई को मैंने ब्लू दे दिया। बाकी सबका रहेगा वैसे ही कलर्स जैसे हैं, चाहो तो बाकी सबका भी लिख दो। जैसे ए को हमने क्या दे दिया, ग्रीन दे दिया, एंड यहाँ पे आपका सी एंड यहाँ पे आपका डी, ठीक है। कोई नहीं, चलो तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे, 30 हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना ही था आपके जेई एडवांस का था, बट कितना इजी था ना बच्चों, आपको इजी लगा कि नहीं लगा? Yes, ma'am. सो बेसिकली सी, मैंने आज बहुत क्वेश्चंस नहीं लिए थे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, उसको छोड़ करके मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। आई होप कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया है, गोल गोल खूब घूमे हो कि नहीं? Yes, ma'am. खूब गोल गोल घूमे हो, वाह। एक क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना जो होमवर्क दिया है, ठीक है। और ये बहुत Yes, छोटा सा ma'am. इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब जब मंडे मिलोगे ना मुझसे, तो फिर एक इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा आपके लिए। मैं ये Yes, नोट्स ma'am. अभी, अब जब क्लास खत्म हो गया तो यस 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 बोलते रहो, रुको मत। और जब मैं क्लास के बीच में कुछ चुप रहो, उल्टे ही करते हो आप लोग। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 3 क्लास गया, तीनों कैसा गया वैसे आपके हिसाब से? मतलब जो भी हमने जेई की 3 क्लास में कितने क्वेश्चन किए भाई? पहले क्लास में 2 किए थे, तीसरे में 2 या 3 किए थे, इसमें भी तो 3 कर ही लिए हैं। तो आपने लगभग 7-8 क्वेश्चन देख लिए हैं ना, 7-8 देख ही चुके हो। तो कैसे लग रहा है, मतलब चैप्टर कैसा लग रहा है आपको? मैम बढ़िया। ठीक है, बढ़िया कह रहे हो तो लाओगे नंबर आप। ओके बच्चों, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ, मिलते हैं। बाय मैम, टाटा। बाय एवरीवन।